Hello, good morning student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will discuss about chapter number 7, class 11th, frequency diagrams, histograms, polygon and ogive. तो लेट्स सी फर्स्ट देखते हैं हम हिस्टाग्राम कॉन्टिन्यूस सीरीज से ही इसके आइटम्स जो होते हैं वही इसमें हम निकाला जा सकता है, यानी कि जिसकी सीरीज़ कॉन्टिन्यूस होती है वही हम इसको ग्राफ पेपर पर शो कर, मतलब जो ये आय चित्र है हिस्टोग्राम, इसको हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित कर सकते हैं। आय चित्र व रेखा चित्र जिसमें स्थित श्रृंखला कॉन्टिन्यूस सीरीज से संबंधित मदों तथा उनकी आवृत्तियों को आयत के रूप में ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जाता है, एक्स और वाई के रूप में। ठीक है, इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो हिस्टोग्राम है इक्वल क्लास इंटरवल और सेकंड हमारा हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। जो इक्वल क्लास इंटरवल है वो जैसे कह रहा है कि भाई चौड़ाई में एक समान होंगे। ठीक है, हिस्टोग्राम में चौड़ाई एक समान होती है, आयतों की लंबाई वर्गांतर की आवृत्ति के अनुपात के रूप में होती है, जितनी उनकी आवृत्ति होगी उतनी उनकी लंबाई होगी। माना 10 है, 20 है, 12 है, तो उसी के वर्टिकल रूप में होते हैं भैया। ठीक है, वर्टिकल लाइन्स होती हैं। अब देखिए, दिस इज डायग्राम ऑफ हिस्टोग्राम इक्वल क्लास इंटरवल्स। देखिए अब इसमें दे रखे हैं समान, इसमें जो इंटरवल होता है वो समान होता है, इक्वल होता है। पहले में 5 है, 10 है, 15 है, 20, तो इनका डिफरेंस देखो सेम है ना। उसके बाद 12 है, 8 है, 4 है, दिस इज सेम डिफरेंस। ओके, तो ये था भाई समान आवृत्ति वाले। अब दूसरा आता है ये इक्वल क्लास इंटरवल थे। सेकंड हमारा हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। दिस इज अनइक्वल क्लास इंटरवल। इसमें देखो फॉर्मूला भी दिया गया है, किसी वर्ग का समायोजित तत्व कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले तो देखो अनइक्वल है तो इसमें क्या होता है भी कि इसमें जो है क्लास वर्गांतर असमान होते हैं। इनको प्रकट करने वाले आयतों की चौड़ाई एक समान नहीं होती, उसके आकार अनुपात में चौड़ाई घटती या घटती रहती है। इन आवर्तियों का चित्र बनाने से पहले समायोजित एडजस्ट कर लिया जाता है। ऐसा करते सबसे पहले कम वर्गांतर वाले वर्ग को लिया जाता है और दूसरे वर्ग की आवर्ती को क्रम के अनुसार लिखा जाता है। समायोजित तत्व को निम्नलिखित सूत्र में हम देखो, इसके एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। किसी वर्ग का समायोजित तत्व क्या है? वर्ग का वर्गांतर, यानी कि जो उसका डिफरेंस, और सबसे कम वर्गांतर है। इसमें उदाहरण के लिए मान लीजिए कम वर्गांतर वाला इसमें 5 और 10 है। ठीक है, 5 और 10 है। उसके बाद 10 और 20 क्या है? इसकी आवृत्ति 12 है। ठीक है, तो इस उदाहरण के रूप में सबसे बड़ा वर्गांतर सबसे कम वर्गांतर की तुलना में दुगना है, इसलिए समायोजित तत्व कैसे निकालेंगे? 10/5 इज इक्वल टू में 2 आ गया ये हमारे पास। तो जो 2 है जिसे हम इसलिए बड़े वर्गांतर की आवृत्ति को 2 से भाग कर देना चाहिए, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आ गया। ठीक है, जब हमने 5 और 10 ली तो 12 इसमें क्या है? सबसे बड़ा वर्गांतर है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमने समायोजित तत्व निकाला है। ठीक है, सबसे पहले हम वर्ग का वर्गांतर लेंगे। ठीक, 5 से 10 है हमारे पास सबसे कम वर्गांतर। उसके बाद 10 से 20 है जिसकी आवृत्ति हमारे पास 12 है, ये उससे दुगना है। इसे उदाहरण में हम कैसे सॉल्व करेंगे? 10/5, 5 से 10 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 आ गया हमारा। तो जो हमारी आवृत्ति ली थी हमने 12 ज़्यादा, तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। इस अंक को जिसके द्वारा आवृत्ति को भाग कर दिया जाता है और समायोजित तत्व कहा जाता है। ठीक है, यह 2 समायोजित तत्व है। असमान वर्गांतर वाले आयचित्र को निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए, ये साप्ताहिक वेतन है और ये हमारे मजदूरों की नंबर्स ऑफ लेबर्स है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए भाई, इसको हम टेबल के थ्रू निकाल सकते हैं। इसमें देखो ये कह रहा है कि ऊपर की श्रेणियों में वर्ग के वर्गांतर असमान है। ये कह रहा है कि अनइक्वल है, इसलिए आवर्ती चित्र बनाने में सबसे पहले आवर्तियों का समायोजन करना जरूरी है। ठीक है, समायोजन करना जरूरी है। तो न्यूनतम वर्गांतर 5 है, इसके विपरीत कुछ वर्गांतर 10 और 20 के भी हैं, इसलिए जो हमारा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की गणना करनी चाहिए तो उसकी लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। आवर्तियों को समायोजित तत्व से भाग देने पर जो संख्या आती है उसे आवर्ती घनत्व कहा जाता है। तो आवर्ती की डेंसिटी कैसे निकालते हैं हम? जो हमारी आवर्तियाँ दी गई हैं और उसके बाद जो समायोजित तत्व है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आवर्ती घनत्व आ जाएगा। टेबल में देखिए कैसे किया हुआ है। ये हमारा वीकली वेतन है, 10 से 15, 12, 25, 40, 60, 60 to 80। उसके बाद लेबर्स की संख्या दी हुई है इतनी इतनी इतनी। उसके बाद देखो समायोजित तत्व कैसे निकालेंगे हम। तो समायोजित तत्व की गणना करने के लिए हमने क्या किया? इसकी आवृत्ति ले ली। आवृत्ति कितनी थी हमारी?
10 में से 15 माइनस कर देंगे तो हमारी आवृत्ति आ गई 5। सब में देखो 5 का डिफरेंस है, नीचे 10 का है, ऊपर 5 है, तो हमने इसमें 5 आवृत्ति ले ली अपनी। तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, जो समायोजित तत्व हमारा निकला है ना समायोजित तत्व, उसी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही इसमें करेंगे, तो इसमें भी आवृत्ति हमारी 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमने मान लिया है, जो इनका डिफरेंस होता है ना वो हमने मान लिया है 5 इसमें, तो सबको 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इससे जो हमारा इनका आवृत्ति है उसको डिवाइड करेंगे, तो ठीक है। तो पहले देखो हम समायोजित तत्व कैसे निकालते हैं। इसमें 5 हमने अजम्पशंस कर लिया है, तो 10 से 15 ये 5 है हमारे पास, ये 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ठीक है। इसमें भी 5 का डिफरेंस है तो यहाँ भी 1 आएगा, इसमें भी 5 का डिफरेंस है तो 1। अब देखो यहाँ पर आ गया 10 का डिफरेंस, 30 से 40, तो हमने कितनी आवृत्ति ली अपनी 10 ली है, और 5 हमने एजम्पशंस किया हुआ मान ली थी हमारे समायोजित तत्व, ठीक है। तो वो आ गया हमारे पास 2, ओके। उसके बाद 40 to 60 हमारे पास 20 है, ये हमारी जो मान ली वही फिक्स रहेगी, बाकी जो वर्गांतर दिया हुआ है जो इसमें डिफरेंस है वो हमारी आवृत्ति आ जाएगी हमारे पास, ठीक है भाई। समायोजिक तत्व हमने मान लिया है, तो उस ऐसे ही हम 40 में से 60 गया, 20 आ गया, 20/5 4 आ गया इसकी समायोजिक तत्व। तो 60 80 में 20 का डिफरेंस है तो 20/5 ये हमारा 4 आ गया, ठीक है। इस तरह से हमारे पास समायोजिक तत्व आ जाएंगे। अब देखो घनत्व कैसे निकालते हैं। घनत्व कैसे निकालेंगे, आवृत्ति अपॉन में समायोजित तत्व। समायोजिक तत्व हमारे पास ये आ गए हैं, ये अनइक्वल होती है ना, इसलिए हमें इसमें समायोजन करना पड़ता है, मतलब इसमें इक्वलिटी लानी पड़ती है थोड़ी सी। तो इसको हम निकालने का तरीका ये भी, आवृत्ति घनत्व है 7 डिवाइडेड बाय मजदूरों की संख्या है, ये 1 है, ये 10 है, 1 है, इसको इससे डिवाइड करते चले जाएंगे तो हमारे पास आवृत्ति घनत्व आ जाएगा। एक बार रिपीट मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे निकलेगा आवृत्ति घनत्व। पहले आवृत्ति और समायोजिक तत्व निकाल लेंगे, आवृत्ति से हम समायोजिक तत्व कैसे निकाल लेंगे। इसमें हमने 5 का डिफरेंस देखा तो हमने 5 को हम समायोजिक तत्व मान लिया, तो आवृत्ति देखिए जितनी हमारे पास जितना इनका डिफरेंस है उतनी हमारी आवृत्ति होती है, उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास समायोजिक तत्व आ जाएगा। अब घनत्व कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास आवृत्ति है, लेबरों की जो संख्या है, मजदूरों की जो संख्या है, उसको हम डिवाइड कर देंगे समायोजिक तत्व से, तो हमारे पास आ जाएगा आवृत्ति घनत्व, ठीक है भाई, क्लियर, नो डाउट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हैं, हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। अच्छा ये दिखाया हुआ अभी जो हमने ऊपर लिया था ना, देखो 7 10 27 15 6 3 और 2, ये देखो 7 10 27 15 6 3 और 2, जो हमारी ये आवृत्ति घनत्व जो हमने निकाला है इसमें शो किया हुआ है, ठीक है। 5 10 इसमें हम ले लेंगे, 80 तक वैल्यू दी हुई है इसमें, तो हम नीचे एक्स एक्सिस पर 80 तक वैल्यू ली और वाई एक्सिस पर हमने नंबर ऑफ वर्कर्स ले लिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम शो करेंगे। 5 पर कितने थे हमारे, 7 पर 7 है, ओके। ऐसे ही हम इसे वाई एक्स एक्सिस पर हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। करके सीखना में क्या आता है भाई, जैसे आपने इलाके के विभिन्न विद्यालयों को भ्रमण करें, दैनिक वेतन अर्जित करने वाले सूचनाएं एकत्रित करें, आपकी सूचनाएं सम्मिलित होते हैं, दैनिक अर्जित राशि और वेतन अर्जित करने वाली संख्या, एप्रोड आंकड़ों का एक अखंडित आवर्ती वितरण में परिवर्तित कीजिए और अपनी सूचना को एक आयत के रूप में प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। ये हम निकाल सकते हैं, बता रहा है अभी जो हमने पीछे किया है, तो उसके ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके हम अपने डायग्राम्स को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होती है, पॉलीगन एक होता है कि भी जो प्रत्येक आयत के शीर्ष के मध्य बिंदुओं की सरल रेखाओं द्वारा मिलाकर बनाया जाता है। ये एक आयत चित्र है, दिस इज हिस्टोग्राम। तो जो भी हमारे शीर्ष के मध्य बिंदु होते हैं आयत के, उनको जो हम मिलान करते हैं सरल रेखाओं द्वारा मिलाकर बनाया जाए तो आयत चित्र कहलाता है। इसको आप देखोगे डायग्राम के थ्रू तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। देखो ये जो इनके बीच में पॉइंट होते हैं ना, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, तो जो इसको हम हाथ से मिला सकते हैं, ठीक है। और ग्राफ पेपर भी हम इसको शो कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे नंबर ऑफ स्टडीज़ हैं 0 5 10 15 20 25 एंड दिस इज़ मार्क्स है 10 20 30 40 50 60, उसके अकॉर्डिंग जो हमें दिया हुआ है 0 से
10 के बीच 5 है, 10 से 20 के बीच 10 है, तो वैल्यू ऐसे ऐसे हम निशान लगा लेंगे। पहले 0 से 10 के 5 है, 10 से 20 के बीच 10 है, और 20 से 30 के 15 है, ये 20 इसके बीच में, 15 से 16 के बीच में 8 है, ये 12 है। तो ऐसे हम इसको फिर हाथ से मिला देंगे, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में दिखाया हुआ कि मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं भी, जैसे 10 20 हमारे अलग अलग डिफरेंस वैल्यूज़ दी हुई हैं बहुभुज बनाने के लिए, तो इसमें मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। मिड वैल्यू देखो, 10 + 20, 20 + 30, 30 + 40, 40 + 50, 50 + 60, 60 + 70, इसको हर एक को हम 2 से डिवाइड कर देंगे प्लस करके। ये हमारा मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, ये हमारे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। तो ये वही दिखा रहा है अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। उसमें तो हमने अपने हिस्टोग्राम को बना लिया था, आय चित्र को हमने बना लिया था, उसमें फिर देखा इतने से इतने, इसमें हम क्या करेंगे, सीधी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, पहले कितनी थी हमारी 5, उसके बाद 5 के बाद 15, 25, 35 वैल्यू उसमें रखते जाएंगे और निशान लगाते चले जाएंगे। तो हमारे पास देखो ये वैल्यू है, मिड वैल्यू है ना, ये 15 है, 25 है, 35, 45, 55, और ये हमारा लास्ट में आ जाएगा 65, और ये हमारा इसके बाद है 75 तक। ठीक है, इसको हम विदाउट उसके खींच सकते हैं, मतलब अपने हाथ से हस्तरेखा द्वारा खींची जाती है ये। इसमें कोई मतलब मेज़रमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको हम ग्राफ पर भी शो कर सकते हैं। एक मिनट में, ठीक है, तो ये था हमारा मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम इसको हम डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं, संख्या अलग अलग प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है भाई, 0 अंक कितने 15 5 ने की, 5 की वैल्यू देनी रखी है, 10 बच्चों ने इतने अंक किए, 15 ने इतने किए, 20 ने इतने किए, 25 ने इतने किए। तो हम ये अलग अलग संख्या इसमें दिखा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, आवर्ती कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व। अब देखिए फ्रीक्वेंसी कर्व होता क्या है। आवर्ती कर्व एक आवर्ती बहुभुज का मुक्त हस्तरीति से खींचा गया एक स्मूथ रूप है, सरलित रूप। एक फ्रीक्वेंसी कर्व इज ए कर्व विच इज प्लॉटेड बाय जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बाय फ्री हैंड स्मूथ कर्व एंड नॉट बाय स्ट्रेट लाइन्स। दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जिसको हम एक फ्रीली हैंड से स्मूथली कर्व बना सकते हैं। देखो ये इसमें दिखाया भी गया अभी डायग्राम्स। ठीक है, ये वही है जो पीछे किया था हमने, वैसा ही है लगभग। नंबर्स ऑफ रेजिडेंस ले लिए, एज ले ली। ठीक है, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, 10 से 20, 50, 0 से 10 हम लेंगे, उसके बीच में कितनी वैल्यू दी गई है, 150, 300, 500, जो जो वैल्यू दी गई है उस पे पॉइंट लगाते चले जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा निम्न वर्ग के निवासियों की संख्या फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, ये कौन सा कर्व है भाई, ओजाइव कर्व। ओजाइव कर्व भी मुक्त हस्तरेखा द्वारा खींचा जाता है। इसको हम ग्राफ पेपर पर भी शो कर सकते हैं। कई बार यही पॉइंट पूछ लिया जाता है कि इसको हम ग्राफ पेपर पर शो कर सकते हैं या नहीं। संचय आवर्ती कर्व, ओजाई कर्व जो ग्राफ पेपर पर संचय आवर्ती कर्व को अंकित करके बना जाता है। उसके बाद दो तरह से होते हैं, से कम लेस देन मेथड और मोर देन मेथड। लेस देन में उससे कम आएंगी और मोर देन में उससे ज़्यादा वैल्यू आएंगी। ये देखो दिया हुआ है इसमें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसके थ्रू, डायग्राम के थ्रू ज़्यादा समझ में आती है इसमें चीज़ें। ठीक है, अभी इसमें है लेस देन ओजाइव 5, इसमें जो जो हमारे पास वैल्यू दी हुई थी पीछे उसके अकॉर्डिंग हम रखते चले जाएंगे। 0 पे नहीं है, 5 पर 4 है, 10 पर 10 है, 50 पर ये 20 है वैल्यू। इसके देखो इसके अकॉर्डिंग लिखकर पॉइंट लगाकर और फिर हम अपने हाथ से रेखा खींच सकते हैं। लेस देन ओजाइव कर्व है, ऐसे ही मोर देन है। ठीक है, मोर देन ओजाइव कर्व। ओके, 0, 5, 23, 45, 70, 80, 19 और 96। ठीक है, ये मोर देन है। और उसके बाद हम दोनों को मिला सकते हैं वही, लेस देन और मोर देन। यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा। ठीक है, उसके बाद देखिए
दिस इज़ हिस्टोग्राम डायग्राम। इसमें अलग अलग प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। पहले 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है, 15 है, 11 है, 6 है और फिर 4 है। ठीक है, यहाँ से हम वर्गांतर के अकॉर्डिंग लगाते चले जाएंगे निशान। 0 से 20, 20 से 10 से 20, 30, 40, 50, 60, 50 से 60। ठीक है, अब ये दिखा रहा है कि 0 से 10 कितना है इसमें 5, 0 से 10 कितना है 5, उसके बाद 8 है 10 से 20, 20 से 30 15 है, 13 से 40 11 है, 14 से 56 है और हमारे पास 50 से 64 है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग हम दिखा सकते हैं भाई। उसके बाद ये भी वही है, सेम दिखाया हुआ हिस्टोग्राम स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व है। ये हमारी वीकली मजदूरी है और ये हमारे मजदूरों की संख्या है। 0 से 20, 10 से 20, 30 इसमें दिखाया हुआ है, या प्रैक्टिकली करके देख लेना भाई। ठीक है, तो ये दो तरह से था, मोर देन उजाई करो, लेस देन उजाई करो। फिर हमने दोनों को मिला दिया है, इकट्ठा कर दिया है, मिक्स कर दिया है, लेस देन और मोर देन को। देखो ये था डायग्राम। ठीक है, लेस देन एंड मोर देन उजाई करो। तो टुडे आई हैव कंप्लीटेड chapter number 7 class 11th statical portion. This is very important chapter. Tomorrow we will discuss about short questions MCQs. तो भी चैनल के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। ओके, जिसको भी एस्टेट की प्रिपरेशन करनी है वो मेरे चैनल पर आकर कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।